नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने का आस, खुद पर विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता ही है कि 2 दिन हिंदी का क्लास चल रहा था। पहले ही संधि चला है और संधि में हम लोग का स्वर संधि समाप्त हो गया था। स्वर संधि के 5 भेद थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और आयात संधि। पांचों का पांचों संधि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा संधि तो उन्हीं से पूछता है, उन्हीं पांचों में से कंफ्यूजन उन्हीं पांचों में रहता है, इसलिए उन्हीं से पूछता है। आज हम लोग 2 संधि बचा था, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि किसी व्यंजन के बाद, पहले तो व्यंजन रहेगा, उसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, हुए परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, सबसे पहला व्यंजन संधि लिखा है वाक प्लस ईज। अब देखिए इसमें क्या है, आधा क और ई, आधा क और ई। क्या है? व्यंजन है। किसी व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, हुए परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए क को लिख देते हैं और फिर अभी नीचे बताएंगे कि पहला वाला तीसरे से बदलता है। देखिए कैसे, वाक इस, क और ई मिलकर हो गया गी। क्या हो गया? गी। क को ग लिख देंगे और उसकी बड़ी, तो ये हो गया वागीस, 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 वाक प्लस ईस, वागीस। अब इसी प्रकार दूसरा सत प्लस जन, यानी कि त और प्लस ज, त और ज, आधा ज और पूरा ज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन, सज्जन। अब अगला देखिए, आधा त और है, आधा त और है, क्या हो जाएगा? ये ध्वर। क्या हो जाएगा? ध्वर। अब देखिए वहां पे, यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर भी आ रहे हैं, अब व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका परिभाषा, व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, हुए परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। अब देख लीजिए, उत प्लस आर, उद्वार। क्या हो गया? उद्वार, उद्वार। अब इसके नियम देख लीजिए, 3 नियम, मतलब कौन किसी से बदलता है। जैसे क ग, यानी कि पहला वाला ये है ना, क ख ग घ ङ, ये है, यहाँ पर पहला वाला तीसरे से बदलेगा। च छ ज, ये पहला तीसरा से बदलेगा। फिर ये ट ठ ड, पहला वाला तीसरा से बदलेगा। इसमें यही होता है, पहला वाला तीसरा से। जैसे च वाला क वाला ग से, क वाला ग से। अब देख लीजिए, तिक प्लस ग, यानी कि आधा क और पूरा ग मिलकर क्या बन जाएगा? आधा ग ये हो गया और ये पूरा ग। दिग्गज। क्या बन गया? दिग्गज। क्या बन गया? दिग्गज। और यहाँ पर च का क्या हो रहा है? ज, च का ज, पहला वाला तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। देखिए, आधा च और प्लस ए, आधा च और प्लस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आधा च प्लस ए में अंग है। क्या है? अंग है, तो ये हो जाएगा जंग। क्या हो जाएगा? जंग। तो ये हो गया अजंत। क्या हो गया? अजंत। ये हो गया अजंत। ठीक। अब ट वाला ड से बदल रहा है, ट वाला ड से। हाँ चलिए, पहला वाला तीसरे से बदल रहा है, पहला वाला तीसरे से, तो ट वाला भी ड से बदल रहा है। तो सट प्लस आनंद, क्या हो गया? सडानंद। क्या हो गया? सडानंद, सडानंद। ऐसे ही त का भी त थ द तीसरा से बदलेगा, तो सत प्लस गुड़, त का क्या हो जाएगा? द। क्या हो गया? सद गुड़। क्या हो गया? सद गुड़। अब प का ब से, प का ब से, तो प का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब। सुप प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा?
सुबंत। क्या हो गया? सुबंत। अब इस प्रकार से हमारा व्यंजन संधि समाप्त। व्यंजन संधि का मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए उससे हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब आ जाए विसर्ग संधि। विसर्ग यानी कि अनुस्वार। विसर्ग अनुस्वार यही है ना, सिर्फ विसर्ग, सिर्फ विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। आहा वाला जो था विसर्ग। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए उसके हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस आकार, ने प्लस आकार। अभी देखिए इसको और आ को जोड़ेंगे, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो गया। निराकार, निराकार, निराकार। अब ये देखिए दु प्लस आशा है, इसका क्या हो गया? र। क्या हो गया? र। दु रासा। क्या हो गया? दु रासा। अब मन प्लस योग, यहाँ पर इसका इसके बाद अगर तीसरा कोई ये आवे, ये र से पहला तीसरा दूसरा में से उसका योग हो जाता है, तो मनो योग, मनो योग। अब स का च, यानी कि स कहाँ कहाँ लगता है। स जब ये वाला रहेगा तो स कहाँ कहाँ लगेगा। जब च उसके बाद विसर्ग के बाद च, छ, स इनमें से कोई आएगा तो वहां पर क्या लगेगा? आधा स। जैसे नि प्लस चिंत, नि प्लस चिंत, निश्चिंत। क्या हो गया? निश्चिंत। क्या आ गया? निश्चिंत। दु प्लस शासन, यहाँ पे से आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दुशासन। क्या हो गया? दुशासन। ठीक है। इसी प्रकार जब ये च, छ, स विसर्ग के बाद आएंगे तो वहां पर इस वाले से में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये वाला स कब लगता है? ये वाला स जब क ख, क ख, ट ठ, प ह इन छह में से कोई भी आए, जैसे निह प्लस कपट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निस कपट। क्या हो जाएगा? निस कपट। यहाँ पर निह प्लस ठ, क्या हो जाएगा? निष्ठुर, निष्ठुर। और यहाँ पर अगर त या थ तो उससे पहले क्या लगता है? आधा स। त या थ, त है तो ये हो गया नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते। और ये दु प्लस तर, तो ये क्या हो गया? दुस्तर। क्या हो गया? दुस्तर। इसी के साथ आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों समाप्त। जैसे दीर्घ जैसे हम लोग का था स्वर संधि। स्वर संधि स्वरों के मेल से जो बनता है उसे स्वर संधि, और ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन के आने से हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसको पहचानने का और इसको पहचानने का ये वागीस, यानी कि वाग प्लस गीस। अभी ये इसको बनाएंगे अगर हम लोग इसको बनाएंगे हम लोग स्वर संधि, तो स्वर संधि नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसे लेंगे वाग प्लस इस तो ये स्वर है नहीं है, यही पकड़ा जाएगा व्यंजन संधि कौन सा है। और फिर विसर्ग संधि पे आएंगे तो उससे पहले जैसे र रहता है तो उसको हमेशा उसको है में तोड़ते हैं, किसमें? विसर्ग में तोड़ते हैं, तो ने प्लस आकार। ठीक, इसी के साथ आप सबका पूरा का पूरा संधि समाप्त। अगली क्लास फिर बुधवार को होगी।